एक ऐसा लड़का जो सिर्फ अपने भाई बहन के लिए जी रहा था, अचानक पहुंच जाता है चीन के सबसे खतरनाक गर्ल्स मार्शल आर्ट कॉलेज में, जहां हजारों लड़कियों के बीच वो अकेला लड़का था। लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ उसकी मुलाकात उस लड़की से होने वाली है जिसे पूरी दुनिया फाइटिंग क्वीन कहती थी, और वही लड़की उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है चीन की सबसे खतरनाक और मशहूर MMA फाइटर फांग यू से। उसने खुद को इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी थी कि आज तक कोई भी उसे हरा नहीं पाया था। आज रात मकाऊ में उसका मुकाबला होने वाला था शियाओ फांग नाम की एक टॉप फाइटर से। लेकिन जैसे ही फाइट शुरू हुई, फांग यू ने उसे बेहद आसानी से हरा दिया। पूरा मैच लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था और उसकी जीत के बाद उसकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई। लोग उसे देखकर दीवाने हो रहे थे। लेकिन जीतने के बाद भी उसके चेहरे पर जरा सी मुस्कान नहीं थी। रिंग के बीच खड़ी फांग यू की आंखों के सामने अचानक उसका अतीत घूमने लगा। उसके दादा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि फांग यू फाइटर बने। बचपन से ही उन्होंने उसे अपने बिजनेस साम्राज्य का वारिस बनाने का सपना देखा था। लेकिन फांग यू ने अपना रास्ता खुद चुना। उसने लड़ाई की दुनिया चुनी और इसी फैसले ने उसके दादा को उससे बहुत निराश कर दिया। अब कहानी आती है मकाऊ में रहने वाले एक लड़के मिंग तियान पर। वह अपने छोटे भाई और बहन के साथ रहता था। उनके पिता की मौत हो चुकी थी और उनकी माँ उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। इसलिए अब मिंग तियान ही दोनों बच्चों की परवरिश कर रहा था। उसका छोटा भाई मिंग लैंग टीवी पर MMA फाइट्स देखने में पूरी तरह डूबा रहता था। फांग यू उसकी सबसे पसंदीदा फाइटर थी। वह उत्साह से उसकी जबरदस्त राउंड किक की तारीफ करता और कहता कि पूरी दुनिया उसे क्वीन कहती है। लेकिन मिंग त्यान उसे प्यार से डांटकर स्कूल के लिए तैयार होने को कहता है। परिवार चलाने के लिए मिंग त्यान एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता था। उसने अपने भाई बहन की जिम्मेदारी के कारण कॉलेज छोड़ दिया था। वहां वह हर काम करता था, सफाई, सर्विस और यहाँ तक कि फूड डिलीवरी भी। लेकिन उसके दिल में आज भी एक सपना था कि किसी दिन वह दोबारा कॉलेज जाएगा और शायद कोई अच्छी स्कॉलरशिप भी हासिल करेगा। एक दिन रेस्टोरेंट का मालिक उसे एक खास डिलीवरी देता है। खाना एक मार्शल आर्ट मास्टर के घर पहुंचाना था। जगह 20 मिनट दूर थी, लेकिन रेस्टोरेंट का नियम बहुत सख्त था। खाना 15 मिनट के अंदर पहुंचना चाहिए। और सच कहें तो ये काम पूरे शहर में सिर्फ मिंग त्यान ही कर सकता था। उसे शहर की हर गली, हर शॉर्टकट और हर रास्ता याद था। वह तेजी से संकरी गलियों से निकल रहा था कि तभी एक बुजुर्ग औरत की फलों की रेहड़ी अचानक पलट गई। सारे फल सड़क पर बिखर गए। बूढ़ी औरत घबराकर उन्हें उठाने लगी। मिंग त्यान तुरंत उसकी मदद करने दौड़ा। तभी वहां से फांग यू गुजर रही थी। मिंग त्यान ने उससे कहा कि वह भागती हुई रेहड़ी को रोक ले, लेकिन उसे पकड़ने के बजाय फांग यू ने जोरदार किक मार दी और पूरी रेहड़ी टूट गई। सारे फल बर्बाद हो गए। बूढ़ी औरत गुस्से से भर उठी, लेकिन फांग यू बिना परेशान हुए उसके हाथ में ढेर सारे पैसे थमा देती है। बूढ़ी औरत गुस्से में कहती है कि पैसे हर चीज ठीक नहीं कर सकते, लेकिन फांग यू बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। यहाँ तक कि मिंग त्यान भी उसकी हरकत देखकर हैरान और नाराज हो जाता है। उधर फांग यू अपने पुराने मार्शल आर्ट गुरु से मिलने पहुंचती है। वह बाहर झाड़ू लगा रहे थे। फांग यू उनसे सलाह मांगती है। उसका परिवार उसे फाइटिंग छोड़कर फैमिली बिजनेस संभालने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन उसके गुरु शांत आवाज में कहते हैं कि जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हें ही लेना होगा। तभी मिंग त्यान खाना लेकर वहां पहुंचता है और पता चलता है कि वही गुरु उस खाने के ग्राहक थे। फांग यू और मिंग त्यान एक बार फिर आमने सामने आते हैं, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अलग रास्तों पर चले जाते हैं। वापसी में मिंग त्यान को कॉलेज से ईमेल मिलता है। उसे 70% स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन कॉलेज शेनजेन शहर में था। अब वह उलझन में पड़ जाता है। क्या वह अपने सपनों का पीछा करे या अपने भाई बहन के लिए मकाऊ में ही रहे? सोचते सोचते वह विजडम फाउंटेन पहुंच जाता है। यही वह जगह थी जहां उसके पिता उसे बचपन में लाते थे और कहते थे कि यहाँ सिक्का फेंकना मतलब अपने सपनों के लिए वादा करना। उसी समय फांग यू भी वहां आती है। वह भी अपने भविष्य को लेकर परेशान थी। आखिरकार फांग यू तय करती है कि वह फाइटिंग नहीं छोड़ेगी, जबकि मिंग त्यान फैसला करता है कि वह शेनजेन जाएगा और बिना एक दूसरे को जाने दोनों एक ही समय पर फाउंटेन में सिक्का फेंक देते हैं। मिंग त्यान का बॉस असल में बहुत अच्छा इंसान था। शेनजेन जाने से पहले वह मिंग त्यान को शानदार विदाई डिनर देता है। वह उसे बताता है कि उसने अपने दोस्त से बात कर ली है जो वहां के KFC का मैनेजर है। उसने मिंग त्यान के लिए नौकरी और रहने की जगह दोनों का इंतजाम कर दिया है। ये सुनकर मिंग त्यान राहत की सांस लेता है और उसका धन्यवाद करता है। कुछ समय बाद मिंग त्यान अपने भाई बहन के साथ शेनजेन पहुंच जाता है। बाहर से उनका नया घर पुराना लगता था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह साफ, चमकदार और नया था। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं और उन्हें खुश देखकर मिंग त्यान भी मुस्कुरा देता है। वह कमरे में बचपन की एक पुरानी फोटो टांगता है जो बताती है कि कभी उसे बॉक्सिंग का बहुत शौक था, लेकिन पिता की मौत के बाद उसने सब छोड़ दिया था। अब वह KFC में काम शुरू करता है और फिर से डिलीवरी का काम संभालता है। साथ ही वह अपने भाई बहन का दाखिला स्कूल में करवा देता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह अपने कॉलेज ओरिएंटेशन के लिए लेट हो रहा है। वे शॉर्टकट लेकर तेजी से कॉलेज की तरफ भागता है। ये था जंगजी कॉलेज, चीन का सबसे मशहूर
स्पोर्ट्स कॉलेज, जहां सालों से सिर्फ लड़कियां पढ़ती आई थीं, लेकिन इस साल पहली बार 10 लड़कों को एडमिशन मिला था और मिंग त्यान उनमें से एक था। चारों तरफ सैकड़ों लड़कियों के बीच खड़ा मिंग त्यान बेहद अजीब महसूस कर रहा था। तभी वह लगभग एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम शाओमी था। उसके छोटे बाल देखकर मिंग त्यान उसे लड़का समझ लेता है और खुशी से कहता है कि शुक्र है यहाँ एक और लड़का भी है। शाओमी हैरान रह जाती है। वह तुरंत बालों में हेयरपिन लगाकर खुद को लड़की साबित करती है। मिंग त्यान शर्मिंदा होकर खड़ा रह जाता है। शाओमी मुस्कुराकर कहती है कि मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी और स्केट्स पर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ कॉलेज के मास्टर मिस्टर वोंग हेडमास्टर से परेशान होकर बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 10 लड़कों में से 9 कॉलेज देखकर ट्रांसफर ले चुके हैं। अब सिर्फ एक लड़का बचा है, मिंग त्यान। हेडमास्टर तनाव में थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि किसी भी हालत में मिंग त्यान को यहाँ रोके रखना होगा। फिर वह बताते हैं कि जंगजी कॉलेज ने 42 सालों में दुनिया की बेहतरीन महिला फाइटर्स तैयार की हैं, लेकिन उन्होंने एक जरूरी चीज नजरअंदाज कर दी थी। ये लड़कियां एक दिन शादी भी करेंगी और उन्हें पुरुषों के साथ रहना और बातचीत करना भी आना चाहिए। इसलिए कॉलेज में लड़कों को एडमिशन देना शुरू किया गया था। यहाँ पढ़ाई से ज्यादा मार्शल आर्ट, अनुशासन और ट्रेनिंग को महत्व दिया जाता था। इसके बाद हेडमास्टर पूरे कॉलेज में घोषणा करवा देते हैं कि तुरंत मिंग त्यान को प्रिंसिपल ऑफिस लाया जाए। बस फिर क्या था, कॉलेज की सारी लड़कियां उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं। कोई उसकी तारीफ कर रही थी तो कोई उसे ऑफिस तक ले जाने की जिद कर रही थी। मिंग त्यान इस सब से परेशान हो जाता है। तभी सॉन्ग नाम की लड़की सबको हटाकर कहती है कि वह उसे ऑफिस लेकर जाएगी, लेकिन तभी शाओमी भी आ जाती है और कहती है कि नहीं, वह उसे लेकर जाएगी। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। इस झगड़े से बचने के लिए मिंग त्यान झूठ बोल देता है कि हेडमास्टर पीछे खड़े हैं और दोनों जैसे ही पलटती हैं वह वहां से भाग निकलता है। मैदान में पहुंचते ही उसकी नजर फांग यू पर पड़ती है। वह उसे तुरंत पहचान लेता है, वही मकाऊ वाली घमंडी लड़की। लेकिन फांग यू उसे पहचान नहीं पाती। जाते वक्त उसका बैग मिंग त्यान के हाथ से टकरा जाता है और हल्की चोट लग जाती है। फांग यू बिना माफी मांगे उसे पैसे देती है और कहती है कि जाकर इलाज करवा लो। मिंग त्यान गुस्से में कहता है कि पैसे देने से बेहतर होता तुम सॉरी बोल देती। वह पैसे वापस फेंक देता है, लेकिन फांग यू ठंडी आवाज में कहती है कि इस दुनिया में माफी नहीं, पैसे काम आते हैं। ये कहकर वह चली जाती है। मिंग त्यान गुस्से में उसे मॉन्स्टर कह देता है। ये शब्द सुनते ही फांग यू रुक जाती है। वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। अंदर ही अंदर वह टूट जाती है। तभी फ्लैशबैक में सच सामने आता है। मकाऊ में जब बूढ़ी औरत की रेहड़ी भाग रही थी तो सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी। फांग यू ने रेहड़ी को किक मारकर उस बच्ची की जान बचाई थी। उसकी नीयत अच्छी थी, लेकिन यह बात न मिंग त्यान जानता था और न बूढ़ी औरत। बाद में क्लास में मिंग त्यान चुपचाप बैठकर पढ़ाई पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी क्लास की लड़कियां उसे ही घूर रही थी। जैसे ही वह उनकी तरफ देखता सब नजरें फेर लेती। दूसरी तरफ शहर के एक छोटे नूडल्स रेस्टोरेंट में सान्हा नाम का लड़का अपनी माँ की मदद कर रहा था। तभी 2 गुंडे वहां आकर झगड़ा शुरू कर देते हैं। सान्हा की माँ उसे लड़ने से रोकती है क्योंकि वह जानती थी कि गुस्से में उसका बेटा कितना खतरनाक हो सकता है। सान्हा खुद को शांत रखते हुए कहता है कि अगर लड़ना है तो बाहर लड़ लेना, लेकिन जाते वक्त वे गुंडे बाहर बैठे एक छोटे पिल्ले को लात मार देते हैं। यह देखकर सान्हा की आंखों में खून उतर आता है क्योंकि उसे जानवरों से बेहद प्यार था। उसकी माँ डरकर कहती है कि अब इन दोनों की खैर नहीं। उधर शाओमी और फांग यू बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग कर रही थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं, लेकिन आज फांग यू परेशान लग रही थी। वह शाओमी से कहती है कि मिंग त्यान ने उसे मॉन्स्टर कहा। क्या वह सच में इतनी डरावनी लगती है? शाओमी हंसने वाली थी, लेकिन खुद को रोक लेती है और कहती है कि उसकी बात दिल पर मत लो, वह तुम्हें जानता ही नहीं। कॉलेज की सारी लड़कियां उस अकेले लड़के के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए टीचर मिंग त्यान को सामने बुलाकर अपना परिचय देने को कहती है। लेकिन मिंग त्यान सिर्फ अपना नाम बताकर बैठ जाता है क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वह कोई खास इंसान है। रात को फांग यू अकेली बैठी मिंग त्यान की बात सोच रही थी। तभी उसे अपना बचपन याद आता है। उसके माता पिता बेटे की चाह रखते थे, इसलिए उन्होंने फांग यू को हमेशा लड़के की तरह पाला। उसे लंबे बाल रखने, ड्रेस पहनने या लड़कियों की तरह रहने की इजाजत नहीं थी। बाद में जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब पहली बार उसे लड़की की तरह जीने दिया गया। खुशी में उसने अपनी पसंद की ड्रेस खरीदी और क्लासमेट्स को सरप्राइज देने पहुंची, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया और उसे मॉन्स्टर कहा। वही शब्द आज तक उसका पीछा कर रहा था। उधर मिंग त्यान रात में पढ़ाई कर रहा था, जबकि उसका छोटा भाई नींद में भी हवा में पंच मार रहा था और MMA का सपना देख रहा था। उसे देखकर मिंग त्यान मुस्कुराता है, लेकिन फिर उसे अपने पिता की याद आ जाती है। वह रात जब पिता शराब पीकर घर लौटे थे और फिर वह दिन जब उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। मिंग लैंग फांग यू को अपना आदर्श मानता था और शायद यही वजह थी कि मिंग त्यान को फांग यू का चेहरा अपनी माँ की याद दिलाता था। कॉलेज में मिंग त्यान लड़कियों की लगातार नजरों से परेशान था। वहीं हेडमास्टर और मिस्टर वोंग खुश थे क्योंकि उसने अभी तक ट्रांसफर नहीं लिया था, लेकिन मिंग त्यान मन ही मन कॉलेज छोड़ने का फैसला कर चुका था। जंगजी कॉलेज अपने क्लब्स के लिए मशहूर था, जहाँ हर नए छात्र को सभी क्लब्स दिखाए जाते थे। वहाँ मिंग त्यान फांग यू को ट्रेनिंग करते देखता है और तुरंत
तुरंत समझ जाता है कि उसने उसी बूढ़े मास्टर से ट्रेनिंग ली है जिसके घर वह खाना पहुंचाने गया था। सॉन्ग चाहती थी कि मिंग त्यान उसके क्लब में आए, इसलिए वह अपनी ताकत दिखाती है। दूसरी तरफ शाओमी भी उसे अपने क्लब में लाना चाहती थी और दोनों फिर लड़ पड़ती हैं। परेशान होकर मिंग त्यान स्विमिंग क्लब चुन लेता है, लेकिन जैसे ही वह पूल में कूदता है उसे अंदर मछलियां तैरती दिखती हैं। दरअसल वह पूल अब इकोलॉजिकल तालाब बन चुका था और क्लब सालों पहले बंद हो गया था। अब मिंग त्यान पूरी तरह तंग आ चुका था। उसने तय कर लिया कि वह ट्रांसफर जरूर लेगा। मिस्टर वोंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह नहीं मानता तो कहते हैं कि ठीक है, फॉर्म भरकर ऑफिशियल बॉक्स में डाल दो। ये सुनने में आसान था, लेकिन जैसे ही मिंग त्यान फॉर्म डालने जाता है, कुछ कराटे ट्रेनिंग वाली सीनियर लड़कियां उसे घेर लेती हैं। वह लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह पिट जाता है। घायल हालत में वह मिस्टर वोंग से शिकायत करता है कि 5 लड़कियों को भेजना गलत था। मिस्टर वोंग शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हैं और उसे खास ऑफर देते हैं। इस साल उसे कॉलेज फीस नहीं देनी होगी, यहाँ तक कि लोन चुकाने के लिए उसे 30 साल का समय मिलेगा और कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। आर्थिक तंगी में जी रहे मिंग त्यान के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। वह कॉलेज में रुकने के लिए मान जाता है, लेकिन मिस्टर वोंग उससे ये बात किसी को न बताने का वादा लेते हैं। एक दिन जल्दबाजी में मिंग त्यान गलती से लड़कियों के बाथरूम में घुस जाता है। अंदर फांग यू नहा रही थी। वह उसे लड़की समझकर तौलिया मांगती है। घबराया हुआ मिंग त्यान उसके कपड़े उठाकर दे देता है। आवाज सुनते ही फांग यू उसे पहचान लेती है और जोरदार किक मारकर बाहर फेंक देती है। तभी शाओमी वहां पहुंचती है और सब गलत समझ लेती है, जबकि मिंग त्यान शर्मिंदगी में वहां से भाग जाता है। बाद में कैफेटेरिया में शाओमी और फांग यू आइसक्रीम लेने जाती है, लेकिन वहां भी शाओमी और सॉन्ग आखिरी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लिए लड़ पड़ती है। उसी दौरान मिंग त्यान फूड डिलीवरी कर रहा था जब उसने देखा कि 2 लड़के एक छोटे बच्चे को घसीट कर ले जा रहे हैं। उसे कुछ गलत लगा, इसलिए वह बीच में पड़ गया और खुद मुसीबत में फंस गया। वे लड़के उसे मैदान में ले जाकर धमकाने लगे, लेकिन तभी फांग यू अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाती है। देखते ही देखते लड़कों और लड़कियों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एक लड़का पीछे से सॉन्ग पर हमला करने वाला था, लेकिन मिंग त्यान एक पोल को किक मारकर उसके रास्ते में गिरा देता है और उसकी जान बचा लेता है। सॉन्ग बेहद प्रभावित होती है और पहली बार दिल से उसका धन्यवाद करती है। लड़ाई खत्म होने के बाद सारी लड़कियां मिंग त्यान का शुक्रिया अदा करती हैं और उनके बीच की दूरी कम होने लगती है। पहली बार मिंग त्यान को महसूस होता है कि शायद ये कॉलेज इतना बुरा नहीं है। आखिरकार वह फैसला करता है कि वह अगले 4 साल जंगजी कॉलेज में ही रहेगा। ये सुनकर मिस्टर वोंग खुशी से झूम उठते हैं और इसी के साथ मिंग त्यान की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। नए दोस्त, नई लड़ाइयां, नई चुनौतियां और एक ऐसा कॉलेज जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता था। और यही ये मूवी खत्म होती है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।